हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका एग्ज़ाम आज 27 जनवरी 2026 को लगा हुआ था और इसका आंसर की हम लेकर के आ गए हैं। तो आप लोग अपना मिला सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। सभी MCQ क्या हैं, उत्तर के साथ हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर की इसमें बताया गया है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। शिवा ज्ञान पाठशाला आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको मेरा चैनल। एग्जाम से रिलेटेड किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन या जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं MBU मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी यानी कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर है जो 2025-26 यानी कि आज 27 जनवरी को 27 जनवरी को एक क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। और ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मेजर का प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका पेपर टाइटल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये पेपर आपका टोटल 2 घंटे का हुआ था और टोटल 75 नंबर का हुआ था, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, और मेरा बुकलेट सीरीज जो है वो A है, किसी का B होगा, किसी का C होगा, किसी का D होगा। तो क्वेश्चन का जो बुकलेट सीरीज है वो आपका दूसरा दूसरा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम ही मिलेगा। किसी का दूसरे पेज पे, किसी का दूसरे पेज से, इस प्रकार का आपका बुकलेट सीरीज होगा। तो आप लोग आगे पीछे करके देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेगा लेकिन दूसरे दूसरे पेज पे मिलेगा। तो मेरा बुकलेट सीरीज A है, आप लोगों का कोई भी होगा तो आप आगे पीछे कर करके देख सकते हैं आपका किस पेज से क्वेश्चन का शुरुआत हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है और आपने क्या टिक किया है, तो आपको वहाँ से नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि इसका ऑप्शन दिया है मल्टीपल ऑनर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लिएबिलिटी या अनलिमिटेड लिएबिलिटी। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनलिमिटेड लिएबिलिटी, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा एकल स्वामित्व की विशेषता है, तो उसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि आप डी को टिक किए होंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा और आपको वहां से नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अनलिमिटेड लिएबिलिटी ऑफ ए पार्टनर मीन्स, यानी कि साझेदार की असीमित देयता का आशय है। ऑप्शन दिया है पार्टनर्स एंड पर्सनली लिएबल फॉर डिप्स, और अगला ऑप्शन है लिएबिलिटी लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट या लिएबिलिटी इज इंश्योर्ड या नो लिएबिलिटी। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए को यदि आप टिक किए होंगे तो आपको यहाँ से पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि व्यवसायिक संगठन है, आर्ट साइंस बोथ आर्ट एंड साइंस नॉन ऑफ द अबोव। इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। यदि आप सी को लगाए होंगे तो आपको पूरा पूरा यहाँ से नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं कराया भी था, ठीक है, अपने वीडियो में, तो जो वीडियो देखा होगा वो बिल्कुल सही किया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस एक्टिविटी, इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, वर्शिप इन टेम्पल, चीटिंग विथ कस्टमर्स, एडल्टेरेशन इन मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द विडेट्स एरिया इज, यानी कि सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री कॉमर्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिजनेस जो है सबसे व्यापक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इनमें से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, प्रोफेशन ऑफ ए वाटर, प्रोफेशन ऑफ ए डॉक्टर, प्रोफेशन ऑफ एन आर्किटेक्ट या प्ले फॉर फन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्ले फॉर रन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस। इसमें ऑप्शन दिया है कि व्यवसायिक संस्था को संगठन करने के लिए मनी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, मैनेजमेंट इफिशियंसी चाहिए, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव। ऑल द एबव वाला क्वेश्चन मैंने बहुत सारा कराया था, यदि आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो तो वहाँ आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
प्रमोशन इज अंडरटेकन फॉर फॉलोइंग पर्पज: स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इनटू यूनिट्स इनटू ए न्यू वन, ऑल द एबव। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें उपर्युक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ प्रमोशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन का चरण है? डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, इन्वेशन एंड वेरिफिकेशन, असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज, या ऑल ऑफ एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें भी ऑल द एबव। ऑल द एबव वाला क्वेश्चन मैंने बहुत सारा कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि पार्टनरशिप। इसमें क्वेश्चन कहने का हिंदी भी समझते चलेंगे आप लोग। व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है पार्टनरशिप, या सोल ट्रेड, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोल ट्रेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म फॉर बैंकिंग बिजनेस, यानी कि बैंकिंग व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है 7, 10, 20 या 50। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे बिल्कुल करेक्ट। यदि आप लोगों ने ए लगाया होगा तो आपको यहाँ से पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द मेन रीजन फॉर लोकलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन मेरठ इज, मेरठ में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है, क्यों है? तो इसमें दिया है चीप लेबर, रॉ मटेरियल, चीप फाइनेंस, मार्केट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉ मटेरियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सार्जेंट फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इज बेस्ड ऑन, यानी कि सार्जेंट फ्लोरेंस का औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत आधारित है किस पे? इनकॉर्पोरेशन सिस्टम पे, अराइवल सिस्टम पे, ट्रेडिशनल सिस्टम पे, साइंटिफिक सिस्टम पे। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि साइंटिफिक सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइमरी रीजन फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई इज, यानी कि मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण है चीफ लेबर, चीफ फाइनेंस, ह्यूमिड क्लाइमेट, या गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण का प्राथमिक जो कारण है ह्यूमिड क्लाइमेट है, यानी कि नम जलवायु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्लांट लेआउट इज ए प्रोसेस, संयंत्र अभिविन्यास एक प्रक्रिया है, मूविंग, कंटिन्यूअस, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो यदि आप इसको लगाए होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्टिमम साइज रेफर्स टू द साइज विच, यानी कि अनुकूलतम आकार से आशय ऐसे आकार से है जो अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, हैज मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, या सेल्स मोर, या प्रोडक्ट द मैक्सिमम। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये यदि आप अपने टिक किए होंगे गोला तो आपको बिल्कुल यहाँ से नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इक्विलिब्रियम फॉर्म हैज बीन प्रेजेंटेड बाय, यानी कि साम्य फर्म का प्रतिपादन किया है, कौन किया है? पिगू ने, मार्शल ने, रॉबिन्सन ने, जेके मेहता ने। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्म का जो सिद्धांत दिया है, प्रतिपादन किया है, वो मार्शल ने किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द बर्थ प्लेस ऑफ कार्टेल्स इज, यानी कि उत्पादक संघ की जन्मभूमि है जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए, जर्मनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सोल प्रोप्रिएटरशिप हैज लिबिलिटी, एकल स्वामी का दायित्व होता है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पर यदि आप टिक किए होंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द बर्थ प्लेस ऑफ रोटेशनलाइजेशन इज, विवेकीकरण का जन्म स्थान है इंडिया, जर्मनी, अमेरिका, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इन रोटेशनलाइजेशन बहुत प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, यानी कि विवेकीकरण में उत्पादकता तथा उत्पादन दोनों में होता है। डिमिनिश, ग्रो, नो इफेक्ट, ऑल द एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रो, यानी कि विवेकीकरण में उत्पादकता तथा उत्पादन दोनों में वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, रोटेशनलाइजेशन इन कंपेरिजन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, वैज्ञानिक प्रबंधन की तुलना में विवेकीकरण है। कंप्रिहेंसिव, नैरो, नॉन फ्रॉम ए एंड बी, ऑल द एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कंप्रिहेंसिव। ठीक है, इसे आप टिक किए होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या किसी प्रकार का जॉब इन्फॉर्मेशन या एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू या प्रश्न बताया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, तो सबसे वीडियो आप पहले आप तक पहुंच सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऑनर्स अप्रोच टू रोटेशनलाइजेशन इज, यानी कि समायुक्तों का दृष्टिकोण विवेकीकरण के प्रति होता है कैसा? सिंपैथिक, ओपोनेट या मोटिवेशनल या ऑल द एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सहानुभूति पूर्ण होता है। इसे आप लगाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रोटेशनलाइजेशन फॉर द इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत के उद्योगों के लिए विवेकीकरण, नेसेसरी, अननेसेसरी, ए बर्डन, ऑल द एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नेसेसरी, आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द साइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फर्म, प्रतिनिधि फर्म का आकार, कैन बी डिक्रीज, कैन बी इंक्रीज इन अलवाइज सेम या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इसे घटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बिजनेस इंक्लूड्स, यानी कि व्यवसाय में शामिल है प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट एंड सेल, ओनली मैन्युफैक्चरिंग, ओनली सेलिंग, ओनली सर्विस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बिजनेस एक्टिविटीज आर प्राइमरीली अंडरटेकन टू, यानी कि व्यवसायिक गतिविधियां मुख्य रूप से की जाती हैं अर्न प्रॉफिट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एजुकेशन के लिए। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि लाभ कमाने के लिए। व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय जब किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? पैसा कमाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेड एक्टिविटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार गतिविधि है? मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही होगा। यदि बी को आपने टिक किया है तो आपको पूरा नंबर यहां से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सिलरी सर्विस ऑफ कॉमर्स इंक्लूड, यानी कि वाणिज्य की सहायक सेवाओं में शामिल है ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग, ऑल द एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू, यानी कि व्यवसाय संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है टेक कैरिटी फ्रॉम पब्लिक, अरेंज रिसोर्सेज टू कैरी आउट बिजनेस फंक्शन इफेक्टिवली या अवॉइड ऑल रेगुलेशन, स्टॉप प्रोडक्शन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही होगा इसमें दोस्तों। बी यदि आपने लगाया है तो आपका पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेज टिपिकली प्रेसिडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इज, यानी कि व्यापार के विकास में औद्योगिकरण से पहले सामान्यतः चरण आता है ग्लोबलाइजेशन, कॉटेज, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, ई कॉमर्स एडॉप्शन या कॉर्पोरेट मर्ज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल इसमें सही होगा। बी यदि आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्रोफेशन रेफर्स टू, यानी कि पेशा है एन एक्यूपेशन विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, इट अलवाइज एम्स एट प्रॉफिट ओनली या इट इंक्लूड्स सेलिंग गुड्स इन मार्केट या नॉन ऑफ द एबव। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण उद्योग नहीं है? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, फ्लावर मिल, शुगर मिल, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। यदि आप टिक किए होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूड्स
ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, इंटरनेट बैंकिंग, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें आप भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव। ठीक है, ई कॉमर्स का उदाहरण जो है ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो में मिलेगा, जो वीडियो देखे होंगे बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ऑनलाइन परचेजेज मेड थ्रू वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें से ऑप्शन दिया है, इसका प्रश्न का कहना है कि विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई ऑनलाइन खरीदारी का उदाहरण है बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ए प्रमोटर इज ए पर्सन हु मैनेज, यानी कि प्रवर्तक वह व्यक्ति है, मैनेज द डेली ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस, टेक्स नेसेसरी स्टेप टू फॉर्म ए न्यू बिजनेस, एक्ट एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फाइनेंसेस द इंटायर बिजनेस एलोन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी, यानी कि टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू फॉर्म ए न्यू बिजनेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ ए न्यू बिजनेस, यानी कि नए व्यवसाय के प्रवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है। रिक्रूटिंग, रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज, सेकेंड है सेलेक्टिंग ए बिजनेस आइडिया एंड कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, सेलिंग प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है द फाइनल स्टेज ऑफ प्रमोशन ऑफ बिजनेस इज, यानी कि व्यवसाय के परिवर्तन का अंतिम चरण है इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंसिंग, या प्रोडक्शन, या रजिस्ट्रेशन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रजिस्ट्रेशन। यदि आप टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए बिजनेसमैन इज, यानी कि व्यवसायी का सबसे प्रमुख गुण क्या है। रिस्क टॉकिंग एबिलिटी, जीलसी, एंगर, या लेजीनेस। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिस्क टास्किंग एबिलिटी, यानी कि जोखिम उठाने की क्षमता एक व्यापारी की होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस काउंसिलर्स आर, यानी कि व्यापारिक पार्षद संगठन है, कौन है। प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिट, मिक्स्ड, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नॉन प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 70, 100, 200 अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है डी मेरिट ऑफ राशनलाइजेशन इज, यानी कि विवेकीकरण का दोष है इंक्रीज इफिशियंसी, रिड्यूस कॉस्ट, बेटर क्वालिटी, मे लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि आप डी को टिक किए तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अंडर प्रमोशन ऑफ ए बिजनेस फॉलोइंग एक्शन इज टेकन, व्यवसाय के परिवर्तन के तहत निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कंबाइनेशन इज टू, यानी कि व्यवसाय संयोजन का उद्देश्य है रिड्यूस प्रोडक्ट क्वालिटी, रिड्यूस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, या अवॉइड टैक्सेशन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है ए सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर यूजुअली हैज, यानी कि सफल उद्यमी में सामान्यता होता है लैक ऑफ विजन, नो कंसर्न फॉर कस्टमर्स, इनोवेटिव थिंकिंग एंड इनिटिव, यानी कि अगला रिफ्यूजल टू लर्न न्यू स्किल। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मोटिवेशन टू, यानी कि व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है टैक्स इवेशन, एडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या इफिशियंसी, या प्राइस इंक्रीज,
तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आप टिक किए होंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ए नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि गैर व्यवसायिक संगठन का मूलभूत उद्देश्य है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम सर्विस या सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि अधिकतम सेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच ऑफ दीज इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, इनमें से कौन सी प्राथमिक गतिविधि है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, बैंकिंग। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण उद्योग नहीं है? कह रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, फ्लोर मिल, शुगर मिल, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। ये एक प्रकार के निर्माण उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन दिया है ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है इट इज इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्री, उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। क्या सम्मिलित किया जाता है? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, कलेक्शन ऑफ गुड्स, कंजप्शन ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। यदि आपने ए लगाया तो आपको पूरा नंबर यहाँ से मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 विच इज ए डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकल स्वामित्व का दोष है लिमिटेड कैपिटल एंड हैवी रिस्क, इजी डिसीजन मेकिंग, फुल कंट्रोल या क्विक सेटअप। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिमिटेड कैपिटल एंड हैवी रिस्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पार्टनरशिप इज गवर्नड बाई विच लॉ इन इंडिया, भारत में साझेदारी किस कानून द्वारा शासित होती है? दिया लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 डिवाइडेंड इज पेड टू, यानी कि लाभांश दिया जाता है एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स। तो किसको दिया जाता है? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शेयर होल्डर, अंश धारकों को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, यानी कि सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य है वेलफेयर ऑफ मेंबर, मैक्सिमम प्रॉफिट, मार्केट कंट्रोल, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के आंसर की और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है 1 पर्सन कंपनी अलाउज, एकल व्यक्ति कंपनी अनुमति देता है, ओनली 2 डायरेक्टर नीडेड, सिंगल पर्सन टू फॉर्म ए कंपनी विथ लिमिटेड लिबिलिटी, या सिंगल पर्सन टू फॉर्म ए कंपनी विथ अनलिमिटेड लिबिलिटी, या नो लीगल रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा। बी यदि आप लगाए हैं तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पब्लिक कंपनी मस्ट, यानी कि सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? नॉट फाइल एनुअल रिटर्न, अलवाइज है ओनली 1 मेंबर, ऑफर शेयर्स टू पब्लिक एंड कंप्लाई विथ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। तो इसमें से अगला है बी, एक्सेप्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यदि आप सी लगाए होंगे तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 प्लांट लोकेशन रेफर्स टू,
संयंत्र स्थान से आशय है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज, सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल साइट फॉर द बिजनेस। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल साइट फॉर ए बिजनेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन इंक्लूड, यानी कि संयंत्र स्थान को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, प्रोडक्ट क्वालिटी ओनली, मार्केटिंग ओनली, टैक्स लॉ ओनली। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 अल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी फोकसेस ऑन, यानी कि अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत केंद्रित है किस पे, मैक्सिमम प्रॉफिट पे, मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन पे, या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन से, या मार्केटिंग स्ट्रेटजी से। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें सर्जेंट फ्लोरेंसेस थ्योरी एम्फेसाइजेज ऑन, यानी कि सर्जेंट फ्लोरेंस का सिद्धांत बल देता है किस पे, प्रोडक्ट डिजाइन पे, गवर्नमेंट इंसेंटिव से, कॉस्ट ऑफ इफिशियंसी कंसीडरेशंस। ठीक है, बोथ बी एंड सी। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 प्लांट लेआउट रिफर्स टू, यानी कि संयंत्र विन्यास से आशय है क्या आशय है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, वर्कर्स, मटेरियल्स, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से भी आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट इंक्लूड, संयंत्र विन्यास का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए यदि आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 प्रोडक्ट लेआउट इज सुटेबल फॉर, उत्पाद अभिविन्यास उपयुक्त है। ऑप्शन दिया है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, कस्टम्स प्रोडक्ट्स, मास प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, या सर्विसेज ओनली। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सी यदि आप लगाएं तो आपके यहाँ से नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इंक्लूड, यानी कि व्यवसाय इकाई के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है, क्या शामिल है, कैपिटल डिमांड, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, नेचुरल ऑफ एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑल द एबव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्टिमम साइज ऑफ ए बिजनेस यूनिट इज, यानी कि व्यवसाय इकाई का अनुकूल आकार है। ऑप्शन दिया है मोस्ट इफिशिएंट साइज विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, या साइज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ओनली। इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस पे आपको एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड कई तरह के सूचनाएं आपको मिलती रहती है, और ये यहाँ पे आपको पेपर सॉल्यूशन भी कराया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 बिजनेस कंबाइनेशन रेफर्स टू, यानी कि व्यवसाय संयोजन से आशय है, क्या आशय है, एक्सपेंशन ऑफ ए सिंगल बिजनेस, मर्जर ऑफ टू आर मोर बिजनेस, बाइंग रॉ मटेरियल, सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 कॉमन कॉजेज ऑफ बिजनेस कंबाइनेशन आर, यानी कि व्यवसाय संयोजन के सामान्य कारण है, डिजायर टू इंक्रीज इफिशियंसी, रिड्यूसिंग कंपटीशन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कंग्लोमेरेट कंबाइनेशन इज, मिश्रित संयोजन है, मर्जर ऑफ अनरिलेटेड बिजनेस, मर्जर ऑफ सेम प्रोडक्ट्स फर्म्स, मर्जर ऑफ सप्लायर्स, या ओनली गवर्नमेंट बिजनेस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, मर्जर ऑफ अनरिलेटेड बिजनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 रिलेशन क्या है, राशनलाइजेशन रेफर्स टू, यानी कि विवेकीकरण से आशय है, रिड्यूसिंग कैपिटल, रिकॉग्नाइजेशन फॉर इफिशिएंट प्रोडक्शन,
बैंड टू टेक्नोलॉजी यूजेज या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि बी को आपने टिक किया तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनलाइजेशन इंक्लूड्स, विविधीकरण का सिद्धांत है एडवर्टाइजिंग फ्रिक्वेंटली, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस या ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, नेशनलाइजेशन रिफर्स टू, राष्ट्रीयकरण से आशय है ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज टू गवर्नमेंट कंट्रोल, इफिशियंस प्रोडक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट या मोनोपोली। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, की डिफरेंस बिटवीन राशन रेशनलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन इज, विवेकीकरण राष्ट्रीयकरण मुख्य अंतर है, क्या अंतर है? बोथ फोकस ऑन एफिशिएंसी ओनली, बोथ फोकस ऑन और ऑनरशिप ओनली, रेशनलाइजेशन फोकसेस ऑन एफिशिएंसी, नेशनलाइजेशन ऑन ऑनरशिप या नो डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। सी को यदि आपने टिक किया तो आपको नंबर वहां से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, यानी कि साझेदारी का पंजीयन है वॉलंटरी, कंपलसरी, कंपलसरी अंडर इनकम एक्ट, कंपलसरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल 75 क्वेश्चन। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।